हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आईबीपीएस एएफओ के इंटरव्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए गाइस, क्या है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था, आपको याद होगा 3 कृषि कानून आए थे सितंबर 2020 के अंदर, और तीनों कृषि कानूनों के लिए एक लंबी जंग चली थी, फार्मिंग प्रोटेस्ट चला था। 358 डेज का सबसे लंबा फार्मिंग प्रोटेस्ट था। और इस प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 11 मीटिंग हुई थी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन उस मीटिंग का कोई भी यहां पर निष्कर्ष नहीं निकला था। उसके बाद इनको वापस ले लिया गया था गुरुपर्व के दिन आपके 2021 में। लेकिन अब यहां पर जो तीनों कृषि कानून है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या रहा था, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो आपका कृषि कानून था वो था द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इसके अंदर कहा गया था कि फार्मर्स जो है वो मंडी के बाहर, जो आपका ट्रेडिशनल मंडी थी उनके बाहर जाकर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये यहां पर आपके फार्मर को बेनिफिट दिया गया था। दूसरा, जो इंटर स्टेट आपके कहीं भी जाकर अपनी मंडियों के अंदर जो है प्रोडक्ट सेल आउट किया जा सकता था। अब इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था वो ये था कि मंडी के अंदर जो ऑलरेडी वहां पर ट्रेडर बैठे हुए थे, कमीशन एजेंट बैठे हुए थे, उनको ये डर था कि अगर फार्मर्स मंडी के बाहर जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो उनका जो कमीशन है, उनका जो कहीं ना कहीं बेनिफिट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में फार्मर्स को ये डर था कि अगर हमें एपीएमसी से बाहर कर दिया गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट हो रहा था एमएसपी पर, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस डर की वजह से यहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस कानून में। दूसरा कानून की अगर हम बात करते हैं तो द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो मेनली ये फोकस था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसमें एक स्पॉन्सर था और एक फार्मर था, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना था। और मैक्सिमम जो टर्म थी इस कॉन्ट्रैक्ट की वो 5 ईयर थी। इस टर्म के अंदर इस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि जो फार्मर का लैंड है उसको कभी एग्रीमेंट का पार्ट बनाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, इसका मेन रीजन ये था कि यहां पर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि यहां पर केवल कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट दिया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्टर हमारे लैंड को क्या कर ले, कवर कर ले। तो इस डर की वजह से यहां पर क्या हुआ था, ये प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद में है कि एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर जो एक्ट आया था उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और इसके अंदर क्या किया गया था, जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे उनको होर्डिंग जो लिमिट थी उसमें से बाहर कर दिया गया। अब होर्डिंग लिमिट में से बाहर करने के बाद यहां पर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह था कि यहां पर जो होल्डर है उनको यहां पर बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि फार्मर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको, सॉरी, इतना पैसा नहीं है कि वो उसको लिए गोडाउन बना सके, स्टोर हाउस बना सके और उसमें स्टोर कर सके। और दूसरी तरफ होल्डर जो है वो और ज्यादा स्टोर करेंगे और आने वाले टाइम में फार्मर के ऊपर और कंज्यूमर के ऊपर इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके लिए इस जो है फार्मिंग प्रोटेस्ट के अंदर इसको रखा गया था। अब आप समझ सकते हो कि तीनों कृषि कानून क्या थे और उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था। अब जैसे ही कानून वापस हुए तो गवर्नमेंट का यह कहना था कि आने वाले टाइम में मे बी अगर इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हुई, चेंज के साथ अगर हम कृषि कानूनों को वापस ला पाए तो जरूर लाएंगे। लेकिन उन्होंने मेनली ये कहा कि अब हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि जो आपके मॉडल एपीएमसी एक्ट थे या मॉडल एपीएमसी लॉ थे, उनको स्टेट के साथ डिस्कशन के साथ या स्टेट को कन्विंस करके वापस से उनको बहाल किया जाए, जो कि काफी टाइम पहले उनको हटाया गया था। तो ये आपके यहां पर फार्मिंग प्रोटेस्ट के मेन पॉइंट थे, जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ये मेन मुद्दे क्या थे, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था, कितने टाइम तक चला था, और इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या रहा था और बाद में गवर्नमेंट ने इसके स्टेटमेंट क्या दिया था, और आपके अकॉर्डिंग इसका जो है क्या राय हो सकती है। तो इसके प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इसका कंप्लीट अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।